नमस्कार साथियों, मैं विकास आपका लीला एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियोस में वर्ण विचार और शब्दकोश के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 फरवरी को राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अब बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। नहीं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। शब्द सबसे छोटी सार्थक इकाई है और भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वर है 11 है और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है जी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 44। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है 44। इनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अब बात करते हैं हिंदी निदेशालय के बारे में। हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत कुल वर्ण हैं, अर्थात कुल वर्ण ध्वनियाँ 52 है। हिंदी निदेशालय ने कुल 52 वर्णों को स्वीकार किया है। निम्नलिखित में से अयोग्य वर्ण हैं। अयोग्य वर्ण हैं कौन कौन से हैं? अनुस्वार, विसर्ग, ए और ब दोनों या कोई नहीं। तो ए और व दोनों अर्थात अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही अयोग्य वर्ण कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है जी, उत्क्षिप्त व्यंजन है क्ष, त्र, ढ, ढ, य, श्र, र और ल। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ बताया था फेंका हुआ, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय वायु एकदम बाहर आती है। यह जी ढ और ढ, जिनके नीचे बिंदु लगा हो वो वाला ढ और ढ, इनसे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, अर्थात ये किसी भी शब्द का पहला अक्षर नहीं हो सकती। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वह जी निम्नलिखित में लघु स्वर है। निम्नलिखित में लघु स्वर है। तो लघु स्वर या एक त्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर, तो ये स्वर कौन से हैं? ए, आ, ई, उ। तो ये बाकी तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है और लघु स्वर है ए। और अब बात करते हैं, री का उच्चारण स्थान है कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य या फिर मूर्धन्य। तो री का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। री का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। निम्नलिखित में से द्विस्थानीय व्यंजन है। द्विस्थानीय व्यंजन है। निम्नलिखित में से द्विस्थानीय व्यंजन है क, छ और ठ। तो द्विस्थानीय व्यंजन ब, ऑप्शन ग द्विस्थानीय व्यंजन है। इनका एक तो उच्चारण वर्ग के साथ आ जाता है, जैसे क, ख, घ, ढ, क, ख, ग, ख, घ, और एक नासिकीय व्यंजनों की साथ इनका उच्चारण आ जाता है। तो ये दो स्थान पर गिने जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विस्थानीय व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से घोष व्यंजन है। निम्नलिखित में से घोष व्यंजन है। तो घोष व्यंजन है श, ह, श, स। तो इनमें से है शब्द है जो घोष व्यंजन है, बाकी सारे अघोष हैं श, श और स। ये तीनों अघोष व्यंजन हैं।
निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन है घ, ख, छ और झ। तो निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन है तो ये है ख। बाकी सारे घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। घोष व्यंजन तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जिसके अंतर्गत आता है वो घोष व्यंजन, और अघोष में पहला और दूसरा और साथ में श, छ, स और सभी स्वर, ये इतने आ जाएंगे घोष व्यंजन के घोष व्यंजन के अंतर्गत। ओके, तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, है और सभी स्वर, ये तो आ जाते हैं घोष व्यंजन। और पहला, दूसरा और श, श, स ये आ जाएंगे अघोष व्यंजन में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से अलप प्राण व्यंजन है। प्राण, प्राण अर्थात है वायु। अलप प्राण व्यंजन है ख, क, ख, छ, ठ। अलप प्राण व्यंजन है। अलप प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में वायु कम खर्च होती है। ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और साथ ही सभी स्वर अलप प्राण में आता है। और महाप्राण में वायु की मात्रा अधिक खर्च होती है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन यानी श, श, स और है सभी महाप्राण में आते हैं। तो घोष, अघोष और अलप प्राण और महाप्राण में केवल है कि इधर उधर हुआ है, बाकी सभी सेम है ही केवल है वर्ण ही इधर उधर हुआ है, बाकी सभी सेम है। तो इस 14वें का उत्तर क्या होगा? तो इसमें क्या है जो अलप प्राण है। अब आगे वाला, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है अ, उ, औ और है। महाप्राण व्यंजन है तो इसमें है महाप्राण में आएगा। तो सिर्फ इस एक वर्ण को छोड़कर बाकी अघोष, अघोष सेम रहते हैं और महाप्राण, अलप प्राण सेम रहते हैं। ये बस एक वर्ण है जो इधर उधर हुआ है। निम्नलिखित में से संघर्षी व्यंजन नहीं है। संघर्षी व्यंजन नहीं है तो ये ख नहीं है, बाकी सारे ये संघर्षी हैं। स, स, श और एक है भी इनके साथ संघर्षी है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर माना जाता है ए, आ को, क, ख को, य, व को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो य, व को अर्ध स्वर माना जाता है क्योंकि य और व का उच्चारण स्वर के निकट ही माना गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यह है जी, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ, ढ, ढ और ब और स दोनों। तो आप बताइए उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? वेंका हुआ जिनसे कोई भी स्वर शुरू नहीं, कोई भी शब्द की शुरुआत में ये शब्द नहीं आते हैं, वे व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ब और ध, ढ। अगला प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से वर्तस्य व्यंजन नहीं है। वर्तस्य व्यंजन, निम्नलिखित में से वर्तस्य व्यंजन नहीं है। स, ज, न और है। वर्तस्य व्यंजन जिनके उच्चारण में मसूड़े का योग रहता है उन्हें वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। इसकी एक ट्रिक बताई थी, स जनरल। तो स जनरल में ये तीनों आ जाएंगे और है नहीं आएगा क्योंकि ये काकल्य व्यंजन है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे काकल्य व्यंजन कहते हैं? वो अली जिह्वा वाला। तो ग, अड़, है, क्ष और र, इनमें से काकल्य व्यंजन है। अब निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन है स, र और य। प्रकंपित व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा में कंपन हो वे व्यंजन प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। वो है
र। अब है निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है ल, है, र और क्ष। इनमें है तो है काकल्य व्यंजन, र प्रकंपित व्यंजन और क्ष है संयुक्त व्यंजन। ल है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का अर्थ है हिस्सा। अगला प्रश्न है शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा? अ, क, अनुस्वार या अर्धचंद्र बिंदु। तो शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला वर्ण है अनुस्वार। खरगोश शब्द में वर्णों की संख्या है। तो खरगोश शब्द में वर्णों की संख्या है तो खरगोश का पहले वर्ण विच्छेद कर लेंगे। तो अब हम आइए देखते हैं खरगोश का वर्ण विच्छेद। तो ख प्लस ए प्लस र प्लस ए प्लस ग प्लस ओ प्लस श प्लस ए प्लस ए। तो वर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अंत में ए आएगा तो उसे गिना नहीं जाएगा। तो खरगोश शब्द में कुल 7 वर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 कुल 7 वर्ण हैं। अब बात करते हैं क्रांति शब्द में वर्णों की संख्या है। क्रांति शब्द में वर्णों की संख्या है तो इनमें तो इसके लिए इसका वर्ण विच्छेद किया जाएगा। तो क, तो क्रांति शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क प्लस र प्लस आ के ऊपर अनुस्वार प्लस त प्लस ई। तो अब इनकी संख्या गिननी है तो 1 2 3 और अनुस्वार होगा तो उसे 2 गिना जाएगा, 4 5 और 6। अर्थात क्रांति शब्द में 6 वर्णों का योग है। अगला प्रश्न है श्राप, श्रृगाल, श्रृंगार और सिंगार उपयुक्त शब्दों का शब्दकोश के अनुसार सही क्रम है। सिंगार, श्राप, श्रृगाल, श्रृंगार या फिर श्रृंगार, श्रृगाल, श्राप या सिंगार। तो इसके लिए वर्णों का विच्छेद करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा वर्ण पहले होगा। तो सबसे पहले तो आप वैसे ही देख सकते हैं भी अनुस्वार वाला वर्ण सबसे पहले आएगा। तो इनमें कौन सा अनुस्वार वाला शब्द है? तो सिंगार और श्रृंगार शब्द अनुस्वार वाले शब्द हैं। अब इनमें इनका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो श प्लस री और अनुस्वार, तो ये सबसे पहले आ जाएगा और इसके ऊपर स प्लस ई के ऊपर अनुस्वार, तो ये पहले आएगा। तो इनमें से सबसे पहले ये है तो बस ये आएगा। तो शब्दों का सही क्रम आ जाएगा श्रृंगार, श्रृगाल, श्राप और सिंगार। ये वर्णों का विच्छेद करने के बाद हम इसे निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में इतना ही।